आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। हनुमानगढ़ के अंदर सीसीआई द्वारा नरमा कपास को सरकारी रेट पर खरीदा जा रहा है, परंतु इसके साथ शर्त यह लगाई हुई थी कि गिरदावरी किसानों के द्वारा पेश करनी होगी, उसके बाद ही नरमा किसानों से खरीदा जाएगा। परंतु एक और राजस्व विभाग के द्वारा पटवारियों ने गिरदावरी को जारी ही नहीं करना शुरू किया है। फिर किसान के आगे ये समस्या थी कि किस प्रकार अपना नरमा कपास को सरकारी खरीद पर सीसीआई को दिया जाए। फिर तहसीलदार हनुमानगढ़ के स्तर से पहले एक समझौता किसानों और सीसीआई और किसान प्रतिनिधियों के बीच में हुआ कि 15 अक्टूबर तक गिरदावरी के स्थान पर जमाबंदी किसान पेश करें तो उसके नरमा को खरीदा जाएगा। 15 अक्टूबर की तिथि जैसे ही गुजरी तो किसानों ने आज जिला कलेक्टर से मिलकर इस पर फिर गुहार लगाई है कि किसानों को पटवारियों के द्वारा अभी भी गिरदावरी जो है नहीं दी जा रही है, क्योंकि पटवारियों को कहना है कि अभी तक गिरदावरी हम नहीं दे सकते क्योंकि हमारा रिकॉर्ड तैयार नहीं है। इसलिए किसानों ने कहा कि जब तक गिरदावरी नहीं दी जाती है पटवारियों के स्तर से, तब तक जमाबंदी के आधार पर ही नरमा तब तक खरीदा जावे। यह मामला प्रभारी मंत्री के समक्ष भी उठा था कि गिरदावरी और जमाबंदी की व्यवस्था को ख़त्म किया जाए, क्योंकि वर्तमान समय में नरमा और कपास पर राज्य सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार के बोनस नहीं दिया जा रहा है। फिर किसानों से जमाबंदी और गिरदावरी की मांग क्यों की जा रही है? यह भी मामला किसानों ने प्रभारी मंत्री के समक्ष उठाया था। प्रभारी मंत्री ने भी आश्वासन दिया था कि इस समस्या को मुख्यमंत्री से मिलकर हल किया जाए, परंतु राज्य सरकार के स्तर से भी इस समस्या पर कोई हल अभी तक नहीं निकला है और समस्या ज्यों की त्यों हनुमानगढ़ में नहीं पूरे राजस्थान में ही बनी हुई है। सरकारी खरीद के लिए पहले जब सरकारी खरीद शुरू हुई तो तहसीलदार साहब ने ये कहा था कि 15 तारीख तक गिरदावरी बिना गिरदावरी जमाबंदी पर टोकन कटेंगे और खरीद जारी रहेगी और किसानों की पेमेंट नहीं रुकेगी। लेकिन आज 16 तारीख हो गई है, इसलिए आज हम यहाँ इनको कहने के लिए आए हैं कि आने वाले सोमवार को कल और परसों जो खरीद होगी और जो ट्रालियाँ हमारी आएगी उनको पटवारी गिरदावरी दे नहीं रहे हैं, और जब तक पटवारी गिरदावरी नहीं देते तब तक हमारी खरीद जमाबंदी पर जारी रखे। और अगर ऐसा नहीं होगा तो अगर हमारी खरीद नहीं होगी तो हम आंदोलन करेंगे और हमें आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए हमें साहब ने आश्वासन दिया है कि आपकी खरीद जारी रहेगी। इसलिए हम सोमवार को जो ट्राली लेके आएंगे उस दिन भी हम हमारी तैयारी के साथ रहेंगे कि अगर हमारी खरीद में गिरदावरी का अड़ंगा अड़ाएंगे, हमें गिरदावरी उपलब्ध नहीं करवाएंगे, तब तक हम जमाबंदी पे खरीद करवाएंगे, और अगर गिरदावरी उपलब्ध करवा देंगे तो हम उपलब्ध करवा देंगे। ये हमारा कहना। एक तरफ मोदी सरकार का कहना है कि किसान अपनी फसल को पूरे देश के अंदर कहीं भी बेच सकता है, वहीं दूसरी ओर गिरदावरी और जमाबंदी की मांग करना फिर किसानों के समझ से परे की बात है कि मोदी सरकार के द्वारा जो कहा जा रहा है वह सच है या झूठ है, इसका विश्वास भी किसानों को नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके सामने समस्या है अपनी फसल को बेचने के लिए गिरदावरी लाएं और जमाबंदी लाएं। इस तरह के बहाने लगाकर किसानों को तंग परेशान किया जा रहा है, जबकि भारत के अंदर कहीं भी सामान अगर किसान बेच सकता है तो फिर इनकी समझ से परे है, फिर गिरदावरी की मांग क्यों कर रहे हैं। जब इस तरह के दृश्य सामने आते हैं तो किसानों का कहना है कि सरकारें हमें आंदोलन करने के लिए स्वयं ही मजबूर करती है, इसीलिए हमें आंदोलन करने पड़ रहे हैं। आज भी किसानों ने यही कहा है कि अगर जमाबंदी के आधार पर नरमा हमारा आगे आने वाले समय में नहीं खरीदा गया तो हम आंदोलन की राह पर जाएंगे। आने वाली बात होगी कि किसानों की इस समस्या को प्रशासन किस प्रकार आने वाले समय के लिए भी हल करता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।